जो सारे विषयों चक्कर लगाते हैं। और जैसे बाबा का वरदान है आपको फ्लाइंग एंजल का, उड़ती परी का, बाप दादा ने स्वयं दिया है। तो दीदी आप दूसरे सभी देखते हैं और अनुभव भी करते हैं आपसे कि आप इतने लाइट रहते हैं, क्योंकि इतनी सारी जिम्मेवारी होते हुए भी रात को 11-12 बजे तक तो सोना होता है आपका ईमेल चेक करके, और बहुत क्योंकि यहाँ डिपार्टमेंट का कोई व्यक्ति होता है तो इतना कारोबार, आप तो विश्व का संभालते हैं, फिर भी इतनी लाइट स्थिति कैसे रहती थी और वो चेहरे पर रूहानियत एक। मुझे मालूम है कि सचमुच रियली भगवान कार्य कर रहा है, करा रहा है। क्योंकि मैंने शुरू से ही देखा कि पांडव भवन भी कितना छोटा था। मधुबन निवासी उस समय 30 लोग थे, अभी कितने हो गए। तो जो एक्सटर्नल बात को मैं देखूं और फिर मैं विदेश की सेवा को देखती हूँ, उसमें भी भगवान ने खुद किया है और आज तक भी कर रहा है। हाँ, यहाँ भी दादियाँ निमित्त बनी सारे कार्य को आगे बढ़ाने के लिए। वहाँ विशेष दादी जानकी भी ऐसे निमित्त बनी जिन्होंने की त्याग और तपस्या के आधार पर इतना सब कुछ फैलाव हुआ। परंतु फिर भी बाबा, तो मुझे भी ऐसे ही लगता है कि बाबा कैसे कार्य कर रहा है। अमेजिंग, बहुत फास्ट कार्य भी हो रहा, बहुत अच्छी तरह से वृद्धि को पा रहा। और जो कुछ भी नीचे ऊपर बातें हैं बाबा जानते हैं, और बाबा की हाजिरी में ही फिर बाबा के ऊपर जिम्मेवारी है। मुझे उस बात की फिक्र नहीं करनी है। नहीं तो छोटी भी बात नीचे ऊपर होती, इंसान की आदत है उसका बहुत चिंतन चलता। परंतु मुझे मालूम है कि बाबा कार्य कर रहा है, करा रहा। बाकी हमें क्या करना है, हमें श्रीमत पर चलना है। ये मम्मा की जो सेंटेंस थी, हुक्म ही हुक्म चला रहा है, थोड़ा समय पहले उसको मम्मा की मुरली में स्पष्ट किया था। एक तरफ से तो उसका भाव ये निकलता कि हाँ, वही सब कुछ कर रहा। मम्मा ने उस दिन की मुरली में शायद करीब 1 मास पहले का था उसमें, जिसमें मम्मा कहती है कि हम उसके हुक्म पर चलते हैं तो ही फिर वो मुझे चला रहा। तो मुझे तो पहले उसके श्रीमत, उसके हुक्म पर चलना है, फिर हाँ, वो अपने आप सब कुछ चला रहा। तो यदि मैं सोचूं कि मुझे करना है, मेरे ऊपर जवाबदारी है, नॉट पॉसिबल। और रियलिटी भी यही है कि जिस तरह से बाबा ने दादियों को टच करके सिस्टम बनाई है, चाहे भारत की सिस्टम, चाहे विदेश की सिस्टम, इतनी वंडरफुल सिस्टम है जो अपने आप ही कार्य चल रहा है। अभी एक तरह से आप सोचो कि उड़ीसा, असम कहाँ है और आबू कहाँ है, परंतु वहाँ पर भी जो कुछ चल रहा है यहाँ समाचार मालूम है, और यहाँ पर जो कुछ भी चल रहा है उससे वो भी दूर बैठे भी प्रेरणा ले रहे हैं। जब मैं ग्रुप्स के साथ यहाँ मिलती हूँ, कोई कहते हैं कि उनको 3 दिन की यात्रा लगी यहाँ तक पहुँचने में, और हमें तो फिर भी 1 दिन 2 दिन ही ज़्यादा से ज़्यादा लगता। साउथ अमेरिका, चिली सबसे दूर है, बिल्कुल नीचे के कोने में विश्व के हिसाब से। उनको लंदन तक ही पहुँचने में शायद 14-15 घंटा लगता, और फिर लंदन से और आगे यहाँ तक आओ, हिसाब करो। परंतु वो भी इसी नियमों से चल रहे हैं जैसे यहाँ। आज दीदी मेरे से, मुनी दीदी पूछती थी, आप लोग राखी पर वहाँ क्या करते हो? तो मैंने कहा खूब योग करते हैं। और हाँ, कारोबार भी बहुत होती। जैसे आज का समाचार है, ग्लोबल हाउस और डायमंड हाउस और जो आजू बाजू के मकान हैं, वहाँ पर 75 लोगों का रहने का प्रबंध किया है। और मधुबन में 75 तो कुछ भी नहीं है, तो वहाँ के हिसाब से तो 75 को ठिकाना देना, अच्छी तरह से उनको सोच समझ करके सब कुछ हैंडल करना हुआ। और
फिर हर रोज़ वहाँ पर जो छोटा सा ग्रुप है भंडारे का, वो कोई बहुत ज़्यादा ग्रुप बड़ा नहीं है, सब बातें छोटा सा ग्रुप ही करता, परंतु सबको नाश्ता भी खिलाया, सबको दोपहर का भोजन भी खिलाया। और उस समय तो दोपहर के भोजन में मैं समझती आज 500 लोग तो होंगे ही, और फिर शाम का भी भोजन। तो एक तरफ वो कारोबार चालू है, दूसरी तरफ योग तपस्या चालू है। और जिस तरह से वो डेकोरेशन करते हैं, खास राखी पर एक भाई है जो खुद भी, मैं समझती वो 4-5 वर्ष का था जब वो पेरेंट्स उसके ज्ञान में आए, परंतु वो बिल्कुल अच्छी तरह से पवित्र कुमार रहा है इतने वर्षों का। तो उसने पहले तो जॉब की नॉर्मल, फिर उस बीच में उसको ये शौक लगा इवेंट्स बनाने का। तो इवेंट्स बनाने में उसका तो अभी बहुत बड़ा कारोबार हो गया है, तो उसके पास हर प्रकार की सामग्री है। तो हम लोगों को ये भी नहीं सोचना पड़ता है अभी कौन डेकोरेशन करेगा, वो अपनी टीम को ले आता है, सब कुछ तैयार करता है। जैसू बहन के साथ थोड़ी डिस्कशन होती, परंतु वो ही सब कुछ फिर कर लेते हैं। तो बाबा जो कहते हैं ना कि बाबा का जो कार्य है, बाबा किसी न किसी को टच करके कराता अपने आप ही बुद्धिमानों की बुद्धि करा रहा। हमको क्या करना है, अपनी बुद्धि की लाइन क्लियर हो और हमारे मन में निस्वार्थ भावना हो। बाबा के साथ हम योग लगाएं, वो भी निस्वार्थ भावना, जैसे आज बाबा बता रहे थे। हम अपने स्वार्थ के लिए कहें कि मुझे आज गाड़ी चाहिए, मैं उसके लिए योग लगाता हूँ। दादी हमको मकान के लिए भी कभी योग करने नहीं देती थी, कहती थी योग इसलिए थोड़ी है कि हमको ज़रूरत है मकान की। तो हम लोग 9 वर्ष तक, दादी भी हमारे साथ, परंतु दादी भी अपना चप्पल पहन के शॉल ओढ़ के हम जाते थे दूसरे स्थान पर। हर रोज़ 6:15 बजे घर से निकलते थे। 9 वर्षों तक वो बाहर की जगह पर क्लास होता था, और उस बीच में दादी बिल्कुल कहती थी आप लोग योग की बट्टी अपने लिए करो, मकान के लिए नहीं करो। मैं बाबा से नहीं पूछेंगी कि बाबा मकान कहाँ मिलेगा, कब मिलेगा, नहीं, बाबा को मालूम है, बाबा जानते हैं और अपने आप ही मिल जाएगा। और जितना हमारा संकल्प था उससे अधिक भगवान फिर दे देता। तो भगवान कार्य कर रहा, करा रहा, ये रियलिटी है। और फिर अंदर जो का पुरुषार्थ है उसमें भी हम देखते हैं, क्या मैं ये यहाँ तक पहुँच सकती थी? बिल्कुल नहीं। हाँ, ज्ञान अच्छा लगता था, बाबा अच्छा लगता था, परंतु इतना परिवर्तन होकर के यहाँ तक पहुँचे, वो तो सोच नहीं सकते थे। ये भी एक भगवान का जादू का खेल देखते, खुद के परिवर्तन का। हर एक अपने को जानता है कि मैं पहले क्या था और आज भगवान ने मुझे क्या बनाया है। तो वो भी जिम्मेवारी वो उठाते, परंतु हम उसके हुक्म पर चले तो वो फिर हुक्म ही हुक्म चला रहा। थैंक यू। Thank you.